हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का, जो कि एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। अगर आपने ड्यू में किसी भी यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, चाहे आपने एसएल में एडमिशन लिया हो, किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया हो या फिर एनसी वेब में एडमिशन लिया हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना होता है और उसी कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं फाइनेंस फॉर एवरीवन जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता होगा 2022 से ड्यू के अंदर जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो अप्लाई कर दिया गया है और इसके अंदर जो न्यू सिलेबस आया है इसको बोला जाता है यूजीसीएफ यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। अब इस न्यू सिलेबस के अंदर जो सिलेबस है उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता, लगभग 3-4 साल तो चेंज नहीं होने वाला है, तब तक आपका इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। अब देखो, स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें तो ड्यू के अंदर टोटल 41 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और आगे के 21 से लेकर 41 तक यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज, आपका डिपार्टमेंट आपको कितने ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। हर कॉलेज के अंदर ये 41 ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एसओएल की बात करें तो एसओएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। फर्स्ट है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, फिर है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का, और तीसरा आपका रंगमंच जो कि हिंदी डिपार्टमेंट का है। तो अगर आप एसओएल के अंदर तो आपको ये सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से ही आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। बाकी अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज में या एनसी वेब में हैं तो आप देखें कि आपके डिपार्टमेंट या आपके कॉलेज में कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। इस वीडियो में मैं आप फाइनेंस फॉर एवरीवन का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये आपका 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट होगा। एक क्रेडिट आपके लेक्चर्स के होंगे और दूसरा आपका प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल का होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो प्रैक्टिकल वर्क है ये किस तरह से होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये टोटली आपका डिपार्टमेंट या आपका कॉलेज तय करेगा किस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स करवाने हैं या नहीं करवाने। तो इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो आपके डिपार्टमेंट या कॉलेज द्वारा तय की जाएगी। एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइडलाइंस जो है एसओएल की वेबसाइट पे आएगी, बाकी इस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि क्या क्या आपको आना चाहिए और इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाए जाने की मंशा है। तो इसको आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल आपके 5 यूनिट हैं इस कोर्स के अंदर। फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएगी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनी होगी, पोस्ट ऑफिस हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गया, इसके बेस पे जो सर्विसेज होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में बताया जाएगा। सेकेंड यूनिट है आपका बैंकिंग सर्विस, जैसे नाम से पता लग रहा है बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। इसके अलावा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका इस यूनिट में कवर किया जाएगा। थर्ड यूनिट है आपका फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस। तो जैसा कि पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑफिस में, जैसे आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में सिर्फ उनका एक काम नहीं है कि जो पोस्ट से रिलेटेड है, यानी जो लेटर्स वगैरह वो सिर्फ सेंड नहीं करते, वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स जो होती हैं वो भी चलाई जाती है। जैसे कि टर्म डिपॉजिट होती है, कुछ मंथली इनकम स्कीम होती है, जैसे किसान विकास पत्र, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होती है। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं, ये सारे प्रोग्राम जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 होगा आपका इंश्योरेंस सर्विसेज। नाम से पता लग रहा है इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया जाएगा, एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप की लाइफ इंश्योरेंस, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है, पेंशन पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। यूनिट नंबर 5 है आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो इसमें बेसिक आपके स्टॉक मार्केट से के कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ओएफएस क्या होता है, ब्लॉक डील क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, शेयर्स वगैरह क्या होते हैं। तो इस तरह के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके बेसिक बेसिक 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट्स को आपको पढ़ना, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा आपके प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या वर्क उनको करवाना है, लेकिन कुछ इस तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि इस तरह के एग्जांपल्स वो करवाए सकते हैं।
जैसे एक है विजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस कंपनी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन एंड टू नो द प्रोसीजर ऑफ अवेलिंग ऑफ दीज सर्विसेज। यानी कि आपको बोला जा सकता है कि आप किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस कंपनी में विजिट करें और वहाँ पे उनकी जो भी सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग जो भी उनके प्रोसीजर है, किस तरह से उन सर्विसेज को अवेल किया जाता है, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क है वो आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हो सकता है आपका कॉलेज, आपका डिपार्टमेंट कुछ और सिंपल है या फिर कुछ और अलग तरह से प्रैक्टिकल वर्क करवाए, हो सकता है ना भी करवाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई, कौन कौन सी रीडिंग्स आप पढ़ सकते हैं, इनमें से अगर आप चाहें तो कोई भी रीडिंग जो है रेफर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। किसी और सब्जेक्ट पे आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।